पहुंच गया। भगवान विष्णु को लगा प्रकृति अनकंट्रोल हो गई है, क्या किया जाए। तत्क्षण भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के पास पहुंच गए, जिसका जल पीत जैसा था। पीत यानी पीला, जैसे आप लोगों की टोपी है, दिल्ली वालों की टोपी है ना पीली, आपकी जैसी टोपी है ना, ऐसे ही एक नदी बहती है, उसका नाम है हरिद्रा सरोवर। हरिद्रा सरोवर के किनारे पहुंच गए भगवान श्री हरि, वहां पर तपस्या करने लगे। भगवती आदि शक्ति की तपस्या जब भगवान विष्णु करने लगे तो देखते ही देखते भगवती मां बगलामुखी प्रकट हो गई। बोलो बगलामुखी माई की। बगलामुखी माता प्रकट भई, जो शिवा रूप में ही है, शिवा का ही अवतार है। क्या बात है, आपने हमको क्यों बुलाया। भगवान विष्णु बोले, हे देवी जी, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा है, भयंकर तूफान भूकंप आ गया, अब तो आप ही रक्षा करो, शांति हो जाए। तो देवी बगलामुखी ने कहा, कारण बताओ, किस कारण से हाहाकार मचा है। तो भगवान विष्णु बोले, मां, हे परांबा, एक वक्रदंत नाम का राक्षस है, उसका नाम है वक्रदंत। क्या नाम है? वक्रदंत। वक्रदंत नाम का राक्षस है, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ऐसा वरदान पा लिया कि वो जो बोलता वही सत्य हो जाए। उसको कहते हैं वाक्य सिद्धि। क्या कहते हैं? बोलो बोलो। हम लोग कहते हैं ना, कई लोगों को कहने तो वचन सिद्धि है। जैसे हमारे पास कई लोग आते, गुरुजी आप ऐसा कह दो। हम कहे, क्यों कहते? अरे वाह, आपके पास तो सिद्धि है, आप कह दोगे वो हो जाएगा। ऐसे ही एक दैत्य था वक्रदंत, वो जो कहता था वो हो जाता था। वो कह दे कि आज पानी बरसे तो पानी बरस। अब वो लोगों को परेशान करने के लिए कह देता था, आज 10 स्केल का भूकंप पड़ जाए। लो, भूकंप 10 स्केल का पड़ जाता था। आज फलाना फलाना पहाड़ घिसक जाए, गिर जाए पूरा, सो गिर जाता था। वो किसी को कह देता, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ, सो बूढ़ा हो जाता। अब पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उसको वरदान था कि कोई देवता मार नहीं सकता, ना देवी मार सकती। भगवान विष्णु परेशान हो गए, बोले मरना है नहीं है, लड़ने से कोई फायदा नहीं, और ज्यों युद्ध करो वो त्यों परेशान करे। कोई 4-5 चांटा मार दे। कुछ मूर्ख बच्चे होते हैं। अब आप पता नहीं आप लोगों ऐसे लोगों से भिड़े हो या नहीं, हम तो फंसे हैं। हमारे आश्रम में एक बड़ा मूर्ख चेला था, एकदम मूर्ख। भगवान, हम उसको मूर्ख नहीं कह रहे, हम ही मूर्ख रहे होंगे उसकी नजर में। वो हमको भी पागल समझता था, उल्लू। इतना उल्टा आदमी, उतना उल्टा चेला हमने आज तक नहीं देखा। हमारे यहाँ सेवा करता था, इतना उल्टा, इतना उल्टा। पहले पूजा कर ले फिर नहाए। अब बताओ, हमें लगा हमारे लक्षण आ रहे इसके अंदर। देखो, ऊंचे गिरने में, बैठने में यही दिक्कत होती है। इतना उल्टा चेला था, हमारी रसोई बनावे भैया, बिल्कुल आंखों देखी बात करे, रोटी बनावे, हमें पहले खुद धांस के खा ले, फिर हमें दे। और हम पूछे ये क्या है, बोले चेक कर रहे थे टेस्ट ठीक है कि नहीं। हमने कहा उल्लू आदमी, चेक करने में 2-4 टुकड़ा खाना चाहिए तो सीधी 10 रोटी पागो। तो बोले अब चेक कर ही रहे थे। हमने कहा 2-2 बार कौन खाए, एक ही बार में फ्री हो जाए। जय हो भाई साहब। एक हमारे भगत जी हैं जबलपुर के, भक्तानी है, बहुत अच्छी है। उनके स्वामी जी ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया, अपोलो हॉस्पिटल, बड़ेरिया जी। उनकी धर्मपत्नी हमारे लिए वस्त्र बनाती हैं हमेशा जबलपुर में, उनका नाम सोनिया है। तो वो हमेशा कपड़े बना के भेजती हैं, ये सेवा उन्होंने ले रखी। हमेशा कपड़े बना के, वो छामा अमानी हम पहन लेते। लोगों को लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा डिजाइनर रख रखा है।
अब वो झामा तो बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने दिया था, और वो झामा का सीधा सा लॉजिक है, 2 कपड़ा लो, 2 कंबल, और बीच में से सिलाई डाल दो, मुंह की गर्दन काट दो, बस कहानी खत्म। तो कपड़ा तैयार, सीधा सा खेल है उसमें। तो जब वो चेला था, अब तो वो भग गया, जब उन्होंने कपड़ा भेजना शुरू किए तो क्या हो गए, हमारे आधे तो नए कपड़ा गायब हो जाए और पुराने तो एक न बचे। हम एक बार पहन ले, वो एक न मिले। बाद में पता लगा कि चेला जी पहन ले। तो हमने एक दिन पूछा कि ये नए कपड़ा क्यों पहन लिए हमारे? बोला चेक कर रहे थे फिटिंग ठीक है कि नहीं है। अब बताओ, ऐसे चेला जिन्हें मिल जाएं, अब उन्हें हम खूब डांटे, खूब डपटे, तो बड़ा सच है, वो कहेगा नहीं नहीं हम सही हैं गुरुजी, आप उल्टे लग रहे। अब बताओ, अच्छा उसे मारो तो वो और उल्टो काम करता। जिस दिन डांट दो उस दिन और उल्टो काम करे। पता लगे जिस दिन डांट दो कह दो चाय ले आ, वो पियत रहे और सबसे लास्ट में ले आए 2 घंटा बाद, तब तक चाय की इच्छा ही खत्म हो जाए। इतनी देर में क्यों आओ? गुरुजी आग ही नहीं जल रही। अरे आग की जरूरत ही क्या, जब गैस रखो गैस से चला ले। तो गैस हमसे बनता नहीं है, आपसे बनता हो तो बना लो। लो बताओ। अब मन तो करे कि ये कोने में ले जाके, पर क्या करे, भगवान ही बचाए ऐसे चेलों से। बाद में तो भगा दिया, हमका विदा है। तो कुछ चेला बड़े मूर्ख होते हैं, उन्हें डांटो तो वो उल्टा करते। ऐसे ये वक्रदंत था, कोई युद्ध करे थप्पड़ मार दे तो उसके पास तो वाक सिद्धि थी, वो और नाराज हो जाए, ले होता है आज पूरी पृथ्वी पलट जाए। ले बताओ। तो भगवान विष्णु बोले भगवती हे पराम्बा, हे बगलामुखी माता, हम बहुत परेशान हैं। उसको वाक सिद्धि मिल गई ना, तो वो मर सकता है, उपद्रव बहुत करता है। तो देवी ने कहा चिंता मत करो, हम उसका इलाज करेंगे, आप जाओ। भगवान विष्णु पुनः बैकुंठ आ गए। आहा, भगवती मां बगलामुखी वक्रदंत से युद्ध करने गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा देवी आई है, विकट वेश धारण किए, पीला वस्त्र धारण किए, पीत स्वरूप है, बगलामुखी है, मां त्रिपुर सुंदरी है। जब दिव्य रूप को देखा तो पहले तो डरा, लेकिन देवी को देखते ही उल्टा सीधा मुंह चलाने लगा। पहाड़ टूट जाए, पृथ्वी फट जाए, समुद्र सीमाएं तोड़ देवे, पूरे में पानी पानी भर जाए, उल्टा सीधा मुंह चलाना प्रारंभ कर दिया। इधर बोले उधर हलचल शुरू हो गई। भगवती ने सोचा ज्यादा देर हम टिकेंगे, ज्यादा देर ये मुंह चलाएगा, मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। भगवती ने विराट रूप धारण कर लिया और क्रुद्ध करके भगवती उसके ऊपर चढ़ गई और उसके गर्दन को पकड़ लिया। गर्दन को पकड़ करके देवी बगलामुखी ने जोर से दबाया, उसकी जिह्वा निकल आई। जीभ को पकड़ करके देवी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया और कहा कि अब भले ही बात सिद्धि बनी रहे, अब पूरी जिंदगी हम तेरी जिह्वा नहीं छोड़ेंगे। बोलो भगवती बगलामुखी माता की। और उस दिन के बाद भैया बगलामुखी माता उसकी जीभ पकड़ करके रह गई। उस दिन के बाद बगलामुखी माता की खूब पूजा होने लगी। एक दतिया में बगलामुखी माता का स्थान है, एक नलखेड़ा में उज्जैन के पास, वहां तांत्रिक हवन होता है। हम तो दर्शन करने गए और हमको तो बहुत अच्छे दर्शन भये। वहां के पंडित जी की बहुत कृपा है हम पर, वहां के स्वामी जी की बहुत कृपा है हम पर, दतिया वाले स्वामी जी की भी बहुत कृपा है हम पर। हमको तो खूब बगलामुखी माता के दर्शन होते हैं, हमने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है। कोई ऐसा उपद्रव हुआ तो हम यहीं से प्रार्थना कर देते हैं कि हे भगवती कृपा करना। और शत्रुओं के लिए तो भैया रामबाण है बगलामुखी माता। कोई भी तुम्हारे खिलाफ मुंह चला रहा हो, देवी का काम ही है जीभ पकड़ना। आप जब बगलामुखी माता का मंत्र बोलो तो उसमें आता भी है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। बगलामुखी माता की जो साधना करता है भैया, उसके शत्रु उसके खिलाफ कोई भी मुंह नहीं चला पाएगा। बोलो बगलामुखी माता की।
शक्ति बगलाम की माता की